सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखिए। हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? मोशन इन वर्टिकल सर्कल। मोशन इन वर्टिकल सर्कल में आपने देखा था कि वहां पर क्या होता था कि तीन कंडीशंस वहां पर अराइज होती थी। एक कंडीशन ये थी, अगर बॉडी को कंप्लीट करनी है सर्कुलर मोशन, वहां पर वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट होनी चाहिए, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन √5 और वी कैन से इक्वल टू √5 और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी √2 दिस वाज द कंडीशन फॉर व्हाट? टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ। ठीक, अब मैं थोड़ा बहुत इसको यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी जल्दी कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, ताकि जो हम आज न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं वो हमें इजी हो जाए। ठीक, यस सर। फर्स्ट कंडीशन वहां पर अराइज होती थी फॉर लूपिंग द लूप। बिल्कुल, यहां पर देखो, यहां पर मास मैंने किया है, यस सर। यहां पर मैं दूंगा वेलोसिटी और इस पॉइंट पर जो मैं वेलोसिटी दूंगा दैट इज व्हाट? वी। वो आएगा v। फॉर लूपिंग द लूप आप मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? दैट शुड u एट लोएस्ट पॉइंट ग्रेटर और इक्वल टू व्हाट? 5g. This is condition for this. And at topmost point v should be what? Not Greater or equal to √2gl. √gl. Yes, √gl. यहाँ पर टेंशन क्या होना चाहिए? दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0. लेस देन 0 नहीं आना चाहिए। ठीक, yes, और ये पॉइंट भी हमने देखा कि वेलोसिटी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। वो देखा, वो किसके बराबर होना चाहिए? √gl. ग्रेटर और इक्वल टू √gl. These were the conditions for what? For looping the loop to complete the circular path. This was the first. अब हम इसका सेकंड देखेंगे। दूसरा क्या था? Condition for oscillation. Oscillation. Good. Condition for oscillation. Condition for oscillation. इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? u. इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? v. यही आएगा। यस सर। यहाँ से एंगल थीटा। क्लियर? यस सर। आप मुझे यहाँ पर बताओ u का वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल और लेस देन √2gl. यस सर। वेलोसिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। ये हमने पढ़ा था, वेलोसिटी का वैल्यू होना चाहिए 0. जो ही वेलोसिटी का वैल्यू 0 होगा, टेंशन प्रेजेंट होगा, ये आएगा वापस। क्लियर? यस सर। और फॉलो करेगा क्या? सर्कुलर पाथ, और यहाँ पर क्या हो जाएगी? ऑसिलेशन। एंड टेंशन इज नॉट इक्वल टू 0। और ये भी मैंने बोला था कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वेलोसिटी इक्वल टू होगी √2gl, वहां पर क्या होगी? ऑसिलेशन। दैट विल बी सेमी सर्कल। क्लियर? यस सर। ये हमने पढ़ा था। अब जो तीसरी कंडीशन अराइज हो रही थी वो क्या हो रही थी? लीविंग द सर्कुलर पाथ। ये मैं पिछला टॉपिक रिवाइज कर रहा हूं थोड़ा। जिसने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है वो जाके पहला लेक्चर देखे, उसको अच्छे से ये फिर दूसरा लेक्चर समझ में आएगा। क्लियर? यस सर। अब तीसरी कंडीशन थी क्या? टू लीव सर्कुलर पाथ। यहां पर वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? u. यहां पर वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? v. क्लियर? यस सर। अब मुझे बताओ, इट इज एंगल थीटा। यहां पर मुझे बताओ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ u. u का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन √5gl. गुड, दैट शुड बी लेस देन √5gl. क्लियर? यस सर। एंड शुड बी ग्रेटर देन √2gl. अगर मैं आपको बताऊंगा
वेलोसिटी का वैल्यू जीरो होना चाहिए? No, sir. नो, वेलोसिटी शुड नॉट इक्वल टू Zero. जीरो, बिकॉज वेलोसिटी यहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। और टेंशन का वैल्यू Zero. जीरो, टेंशन जीरो, सेंट्रीपिटल फोर्स Zero. जीरो। जो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा तो सर्कुलर मोशन मेंटेन नहीं रहेगी। आया इतना समझ? Yes, sir. क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे आज, ठीक है? Yes, sir. अब हम देखेंगे ये सारा कुछ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। यहां से क्या होगा? एम Mg. थीटा, यहां से Mg cos. कॉस थीटा, गुड। यहां से Mg sin theta. एम कितना आपको पता है? ठीक। Yes, sir. अगर मैं इसको लूंगा पॉइंट ए, यहां पर है पॉइंट बी, यहां पर पॉइंट सी, और यहां पर पॉइंट D. एंड दिस इज पॉइंट। P. ठीक। Yes, sir. अब हम यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट वेरिएबल्स इन वर्टिकल लूप। क्लियर? Yes, sir. वर्टिकल लूप में हम देखेंगे कि डिफरेंट वेरिएबल्स, मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपको पूछा जाएगा लोएस्ट पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, हाईएस्ट पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी कितनी है, पॉइंट बी पर टेंशन कितना है, पॉइंट डी पर टेंशन कितना है। ये सारे पॉइंट्स हम एक टेबल में लिखेंगे ताकि क्वेश्चंस बनाने में क्या हो जाए? आसानी। मतलब जिस क्वेश्चन को आप 1 मिनट या 1.5 मिनट लगेगा वो आप 20 सेकंड में भी कर सकते हो। ठीक? Yes, sir. क्वांटिटी, मैं थोड़ा ये नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर। आप इस सर्कल बनाओ, डायग्राम। पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, द लास्ट इज पॉइंट P. पॉइंट बी। पहली क्वांटिटी जो हम चेक करेंगे यहाँ पर, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। पॉइंट ए, पॉइंट ए क्या है? लोएस्ट पॉइंट। पॉइंट ए पे जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज √5g। क्लियर? Yes, sir. पॉइंट बी जो लीनियर वेलोसिटी का वैल्यू आता है दैट इज √3gl। पॉइंट सी √gl। पॉइंट बी और पॉइंट डी पे सेम ही होगा। ठीक? Yes, sir. वो क्या आएगा? 3gl। L. ठीक? और पॉइंट पी पे आएगा gl 3 + 2 cos of theta। क्लियर? Yes, sir. दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? Linear velocity. गुड, दिस इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। अब हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू आएगा, देखो हम ये भी जानते हैं कि v = r × ओमेगा, यही आएगा। Yes, sir. ओमेगा = व्हाट? v/r। v का वैल्यू कितना है यहाँ पर? पॉइंट ए पर √5gl, यही है। Yes, sir. √5 GL. डिवाइड बाय क्या होगा? l। अगर हम ऐसे लिखेंगे दैट विल बी 5gl डिवाइड बाय l स्क्वायर, l Cancel. वो क्या आएगा? 5g by L. मतलब ऐसे ही हम सारे निकाल सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. सो एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या आएगा? 5g डिवाइड बाय l। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पर क्या आएगा फिर? 3g डिवाइड बाय, L. यहाँ पर क्या आएगा? g डिवाइड बाय L. l, यहाँ पर 3g by L. 3g बाय l, और
पॉइंट पी पर आएगा जी डिवाइड बाय एल, 3 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा। क्लियर? Yes, sir. अब है टेंशन। टेंशन क्लियर? Yes, sir. लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन है 6 mg। क्लियर? Yes, sir. एट पॉइंट बी टेंशन इज 3 mg। एट पॉइंट सी टेंशन क्या आएगा? 0. बिल्कुल, मिनिमम टेंशन क्या है वहां पर? Zero. 0। ग्रेटर देन होना चाहिए या 0, लेस देन नहीं आना चाहिए। यहां पर आएगा फिर से क्या? 3 mg. mg। एंड टेंशन एट पॉइंट पी विल बी 3 mg1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। क्लियर? Yes, sir. ये कॉपी करो आप जल्दी। यहां पर ये डायग्राम बनाई, Yes, sir. मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब यहां से जगह नहीं बची, मैं ये ऊपर लिख रहा हूं, ठीक? Yes, sir. कौन कौन सी क्वांटिटी हमने ले ली? एक तो ले ली लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी Potential. और लिया टेंशन। अब हम ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक? Yes, sir. मुझे बता, पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा 5/2 mgl। L. क्लियर? Yes, sir. पॉइंट बी पर 3/2 2 mgl. mgl। क्लियर? पॉइंट सी पर 1/2 mg. 1/2 mgl। गुड। और पॉइंट जो ए वाला पॉइंट है फिर से 2 mgl. mgl, ठीक? Yes, sir. और पॉइंट पी पर जो यहां पर काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट विल बी 5/2 mgl माइनस mgl 1 माइनस कॉस ऑफ। ये सारे पॉइंट्स हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अब हमने इसलिए एक ही टेबल में लिखा ताकि क्वेश्चन आसानी से बन जाए, ठीक? Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हमने ले लिया। अब हमें लेना है और एक क्वांटिटी, वो कौन सी है? Potential. पोटेंशियल एनर्जी। मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? पोटेंशियल Energy. एनर्जी, लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगी? 0. 0। वो तो है ही पता, ठीक? Yes, sir. अब मुझे बताइए इस पॉइंट पर क्या आएगा? mgl. यहाँ पर, ठीक? Yes, sir. जो हमने बनाया था सर्कल, मतलब ऐसे एक पॉइंट था यहाँ, एक यहां पर आएगा क्या? mgl, L. हाइट l है। यहां पर ट्वाइस ही आएगा, Yes, sir. ट्वाइस mgl, और यहां पर फिर से वह mgl. mgl, और यहां पर जो आएगा दैट विल बी mgl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। यही है, Yes, sir. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। एंड लास्ट इज टोटल Energy. टोटल एनर्जी तो सबको पता है कि हर पॉइंट पे क्या होगी? सेम, और वो होगी 5/2 mgl। L. यहां पर भी क्या होगी? 5/2 mgl. 5/2 mgl, 5/2 mgl, 5/2 mg। क्लियर? Yes, sir. ये टेबल आप बना अच्छे से।
ये इसके नीचे लिखना था, अब यहाँ पर जगह नहीं बची थी इसलिए हमने ठीक Yes, sir. सारी क्वांटिटीज। अब हम इस पर करेंगे क्या, न्यूमेरिकल्स। ठीक, Yes, sir. ये वाले पॉइंट्स आपको सारे याद रखने हैं, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में टाइम बचेगा। क्लियर? Yes, जिस sir. क्वेश्चन को आप 1 मिनट दोगे या 1.5 मिनट, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी पॉइंट पर आपको निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी। क्या निकालनी है? Angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी। या पॉइंट ए पर अगर किसी बॉडी का, आपको पहले वहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो कुछ कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, उसके बाद आप आओगे यहाँ पर। अब अगर डायरेक्ट इस फॉर्मूला में आप वैल्यूज पुट करोगे, आंसर 20 सेकंड में आ जाएगा। ठीक, Yes, sir. टाइम बच जाएगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा टाइम नहीं होता। हमें कैलकुलेशन हमारी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही फास्ट होनी चाहिए। अब हम इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, Yes, sir. ये किया सारा कॉपी। Yes, sir. अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। फर्स्ट इज ये है हाइट h। Here हाइट h इज इक्वल टू व्हाट, 5 सेंटीमीटर। और जो यहां पर ये ट्रैक है A B C D A B C D D। ठीक, Yes, sir. this is frictionless track. Track is frictionless। Less. क्लियर? आपको बताना है ये रेडियस कितना होगा। यहां से बॉडी एक आ रही है, ठीक, वो जा रही है ऐसे 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 ऐसे, यहां पर पहुंच के वो सर्कुलर लूप कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कुलर लूप कंप्लीट कर रहा है। आपको बताना है इस सर्कल का रेडियस कितना आएगा। इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, देखो यहां से जो ही बॉडी आएगी, क्लियर, Yes, sir. आई बॉडी वो जाएगी यहाँ से ऐसे ऐसे। इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है, u0 है। Yes, sir. यहां पर पहुंच के फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी कुछ, वो क्या होगी वो हमें पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, u स्क्वायर प्लस 2gh। u का वैल्यू कितना है, 0। v क्या आएगा, √2g। Yes, sir. दैट मीन्स दिस इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट B. B। यहां पर ये पॉइंट B, अगर आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर है ये पॉइंट B। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट फॉर दिस सर्कुलर लूप, है कि नहीं? Yes, sir. और ये सर्कुलर लूप कंप्लीट हो रहा है। हमने क्या पढ़ा था कि नेसेसरी कंडीशन एट लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि ये सर्कल कंप्लीट करे, वो क्या होनी चाहिए, Greater than 5 GL. either it should be equal to √5gl or greater than √5gl। GL. That means point B पर वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, Greater. √5gl। यहाँ से जो आ रही है इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या बन रही है, √2gh। That means जो ये √2gh वेलोसिटी है, that must be equal to what, √5 GL. that must be equal to √5gl। L. अगर हम यहाँ पर L मतलब रेडियस 5g R लिखेंगे। क्लियर? Yes, sir. E कैंसल, जी कैंसल। यहाँ पर क्या आएगा, R का वैल्यू निकालना है, Yes, sir. 2 इंटू H का वैल्यू कितना है, 5 डिवाइड बाई 5, यही आएगा। इसका मतलब जो रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप आया वो कितना है हमें, 2 centimeter. 2 सेंटीमीटर। क्लियर? Yes, sir. कॉपी करो ये।
किया। Yes, sir. अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब अगर ये क्वेश्चन देखोगे कि a mass tied to string, a mass tied to String. moves in a vertical circle, moves in a vertical Circle. with uniform speed of 5 meter per second. 5 meter per. Second. At point P, the string breaks. At point P, the string Breaks. breaks. The mass will reach the height above P. Above P, near B. This is point P. यहाँ पर है 1 मीटर रेडियस। क्लियर? Yes, sir. मैं यहाँ पर इसके ऑप्शन भी लिखूंगा। ऑप्शन ए 1 मीटर, ऑप्शन बी 0.5 मीटर, ऑप्शन सी 1.25 मीटर एंड ऑप्शन डी इज 1.75 मीटर। क्या बोल रहा है? एक बॉडी है, वो यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है। ठीक, मतलब एट एवरी पॉइंट स्पीड क्या है? दैट इज 5 मीटर पर। जो ही ये इस पॉइंट पी पर पहुंच जाता है, दिस स्ट्रिंग कट, ये स्ट्रिंग क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। जो ही ये ब्रेक हो जाती है, दैट मीन्स टेंशन का वैल्यू क्या होगा? 0। और टेंशन का वैल्यू 0, सेंट्रीपिटल फोर्स नो। सेंट्रीपिटल फोर्स जब रहेगा नहीं तो ये जाएगा ऐसे ऊपर। क्लियर? Yes, sir. और ये करेगा कोई हाइट अटेन। लेट दैट हाइट बी एच। वो हम रखेंगे कितनी? H. एच हाइट रखेंगे। अब आपको बताना है इस पॉइंट पी से ये यहां तक कितनी हाइट अटेन करेगा। जल्दी बोलो। हाउ मच हाइट इट विल अटेन? देखो, यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? -2gh। ये आएगा Yes. -2gh। अब यहां पर देखो, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी का वैल्यू क्या आएगा? 0, क्योंकि जब वेलोसिटी का वैल्यू 0 होगा तभी तो ये वापस आएगा नीचे। ठीक, Yes, sir. तो क्या राइट बात? यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। निकालना क्या हमें? h का वैल्यू है, दैट इज यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। यही आएगा। Yes, sir. h इक्वल टू यू का वैल्यू कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। Yes, तो वो sir. कितना आएगा? 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। 10। मुझे बताओ ये कितना आएगा? जल्दी क्विक सॉल्व करो। ये वैल्यू ऑफ h क्या आ जाएगा? 5 to 5 25 by 20। आई थिंक दैट विल बी 1.25। ये आएगा Yes, sir. 1.2. 1.25 मीटर। दिस इज द हाइट अटेन्ड बाय दिस बॉडी। क्लियर? Yes, sir. आया समझ? अब लिखो क्वेश्चन और एक, वेटलेस थ्रेड thread can withstand a weightless thread can withstand tension up to 30 Newton. Can withstand tension up to 30 Newton. A stone of mass mass 0.5 kg
A stone of mass 0.5 kg is tied to it. Is tied to It. and is revolved in what? And is revolved in a circular path. And is revolved in a circular path of radius 2 meter. Of radius 2 meter. in a vertical plane. In a vertical Plane. g का वैल्यू हम लेंगे 10 ही, ठीक? Yes, sir. आपको बताना है the maximum angular velocity of the stone can be the maximum angular velocity of the stone Can be. the maximum angular velocity of the stone can be. पता क्या आएगा? The maximum angular velocity of the stone can be. टेबल यूज करो. टेबल में आप ये चेक करो कि कहां पर मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, किस पॉइंट पर मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होगी. Point A पर. क्योंकि वहां पर लीनियर वेलोसिटी ज्यादा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. लीनियर वेलोसिटी ज्यादा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी वहां पर ज्यादा. पॉइंट ए पर एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? दैट इज 5 g. अब वैल्यू पुट करो कि 10 सेकंड में आंसर आएगा. अब आपको ज्यादा करना ही नहीं है, टेबल को अच्छे से देखो, क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे. करो वैल्यू पुट 5 into 10 डिवाइड बाई 2. वो क्या आएगा? 50/2. वो आएगा 50/2. That will be √25. Yes, sir. 5 रेडियन First. पर सेकंड. ये आएगा इसका आंसर. क्लियर? Yes, sir. समझ आया? अब लिखो और एक क्वेश्चन. A body tied to a string of length L. L. Is revolved in a vertical circle. Is revolved in a vertical circle with minimum velocity. Velocity when the body reaches uppermost point. When the body reaches uppermost point, string breaks. ठीक है? Yes, sir. And the body moves. Under the influence of gravitational field of Earth. Gravitational field of Earth. Along a parabolic path. Path. The horizontal range of the body will be. आपको बता रहा है horizontal range क्या होगा. यहां से होगी वेलोसिटी v और ये यहाँ हो जाएगा कट करेगा पैराबोलिक पाथ फॉलो. दिस डिस्टेंस इज x. समझ आया क्वेश्चन? हमें हॉरिजॉन्टल रेंज एक्चुअली हमें x का वैल्यू बोलना है, ठीक? Yes, sir. मैं इसके ऑप्शंस भी दे रहा हूं. ऑप्शन ए x इज इक्वल टू l. Option B, x is equal to 2l. Option C, x is equal to 2√2l. Option D, x is equal to √2l. यह है क्वेश्चन. अब इसका आंसर बोलो. इजी क्वेश्चन है.
थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल मोशन भी याद करो, क्वेश्चन आएगा अच्छे से। देखो x हमें निकालना है, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक। Yes. आप मुझे बताओ यहां पर जो वेलोसिटी है v ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टली, उसका वैल्यू कितना है, वैल्यू कितना होगा उसका, आप बता सकते हो कि इस पॉइंट पर वैल्यू कितना होगा v का? दैट विल बी सिंपली रूट gl, Yes, sir. क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में जा रहा था। यहां पर होगा रूट 5gl और यहां पर क्या होगा, रूट gl होनी चाहिए, तभी तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। बट जो ही ये इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, ये ब्रेक हो रही है, जो ही ये ब्रेक हो रही है, ये ऐसे जाएगा, ग्रेविटी इसको इफेक्ट कर रहे हैं और ये फॉलो कौन सी पाथ कर रहा है, पैराबोलिक पाथ। क्लियर? Yes, sir. अब आपको बताना है इस पॉइंट से ये वाली जो डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक, फॉर एग्जाम्पल से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो हमने रखी x, आपको बताना है x का वैल्यू कितना आएगा। क्या आएगा, लिख सकता हूं मैं यहां पर वेलोसिटी डिस्टेंस, x का वैल्यू आएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, ये आएगा Yes, sir. वेलोसिटी इनटू Time. टाइम। बट टाइम जो यहां पर होगा वो होगा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ Flight. फ्लाइट। याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन, वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, रूट gl, रूट gl। टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर, टाइम ऑफ फ्लाइट वो आएगा ना 2h/g, यहां पर रूट ऑफ 2h डिवाइड बाई g। Yes, sir. लेकिन यहां पर हाइट का वैल्यू कितना है, यहां से यहां तक कितना है, L. यहां से यहां तक, L. दैट Twice मीन्स L. ट्वाइस एल है हाइट का वैल्यू। मैं लिख सकता हूं यहां पर 2 इंटू ट्वाइस L. एल डिवाइड बाई G. रूट जी कैंसल, और ये बनेगा रूट ऑफ एल स्क्वायर इंटू टू क्या बनेगा, 2 स्क्वायर, एक्स विल बी इक्वल टू Twice L. ट्वाइस एल। क्लियर? Yes, sir. अब इसके रिलेटेड जो भी और भी कुछ ये थे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, और भी कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक, Yes, sir. वो मैं अपलोड करने वाला हूं और आप वो खुद कीजिए, ठीक। Yes, sir. इतना आया समझ, Yes, sir. क्लियर? अब हुआ वर्टिकल सर्कल अच्छे से क्लियर। Yes, sir. अब क्वेश्चंस बनेंगे, नीट में पूछे जाएंगे या जेई में पूछे जाएंगे, आपको क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, ठीक। Yes, sir. लेकिन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से, पहला लेक्चर वो अच्छे से देखो जिसने अभी तक नहीं देखा है, और दूसरा ये कि जो आज मैंने टेबल दिखाया दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। Yes, उसको अच्छे से देखो, उसके रिलेटेड जितने भी क्वांटिटीज हमने स्टडी की उनको याद रखो, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से बन जाएगा और इजीली बन जाएंगे विद इन नो टाइम। क्लियर? Yes, sir. आज इतना ही।